हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 11.2 रचनाएं के प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि निश्चित रूप से आने ही आने हैं। तो क्यों ना ये क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से समझ लें, ताकि एग्जामिनेशन में हमें कोई दिक्कत बिल्कुल ना हो। प्यारे दोस्तों, आप शुरू से अंत तक मेरा यह वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन समझ में आएंगे। और यदि आपको प्रश्न आ जाए तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो सबसे पहले 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हमें खींचना है, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, अब आप क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से 5 सेमी, यही है ना, देखिए 5 सेमी हम ले लेते हैं, ठीक है, ये है ना 5 सेमी। अब 5 सेमी त्रिज्या लेने के बाद एक हम वृत्त खींचते हैं, ठीक है। ये 5 सेमी का त्रिज्या लेने के बाद ये क्या किया गया, एक वृत्त मैंने खींच दिया। ध्यान दें, ठीक है। 5 सेमी त्रिज्या का क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अब इस प्रश्न में फिर क्या कह रहा है हमसे, ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। जो स्पर्श रेखाएं हैं यहां से जो झुकी हैं वह कितने डिग्री की होनी चाहिए, 60 डिग्री की होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले जो आपने जहां से प्रकार को घुमाया उसको केंद्र मानिए और इसका नाम O दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां O केंद्र है, केंद्र से दोनों तरफ यानी हम एक व्यास खींच देते हैं। क्या खींचेंगे, व्यास, ठीक है दोस्तों। और इसे आप A मान लीजिए और इसे B मान लीजिए। समझ में आया। कभी भी 60 डिग्री कोण पर झुके हो तो आप ऐसे ही करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे जितना कहेगा और उसके बाद एक व्यास खींच दीजिएगा। अब जो है हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। पहले आप पहले कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का। तो ओ पर आप प्रकार को रखें, ठीक है। और अपने मन से देखिए ये चाप लिए हैं, अर्धचाप किए, और वही दूरी लेकर के देखिए प्रकार हिलना नहीं चाहिए, यहीं पर रख के और एक चाप काटिए। कटा। तो याद रखना दोस्तों, जो पहला चाप काटता है, जो पहली चाप होती है वह सदैव कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहां O से आप इसको मिला दें, तो ये कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। A, B और इसको मान लिया जाए क्या, C, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर ये 60 डिग्री का बना, कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का, तो आप जानते हैं AB एक सरल रेखा है सीधे, तो इस पर जो बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी 180 और इधर 60 निकल गया, तो ये कितने डिग्री का बना,
120 डिग्री का, क्योंकि 120 और ये 60 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब ध्यान दें, अब इसी पर हमको 60 डिग्री का कोण झुका हुआ प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, जो यहाँ B है ना, B पर एक आप 90 डिग्री का कोण बनाना। कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ध्यान दें। B को केंद्र मानिए, अपने मन से कोई भी एक दूरी लेकर के एक अर्धचाप खींचे, ठीक है। अब वही दूरी लेकर के यहां से एक चाप यहां काटें, पुनः वही दूरी लेकर के यहां से एक चाप यहां काटें, कट गया। सेम वही दूरी, प्रकार हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार यहां रखें और यहां से एक चाप इधर काटें और पुनः यहां पर प्रकार रखें और यहां से एक चाप इधर काटें। तो इस प्रकार यह जो बना, कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री का कोण बनाना मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसके पहले मैं 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण मैंने बनाना आपको सिखाया है। अब जो है, इसे जो यह रेखा है इसको आप यक्ष मान लो, ठीक है। अब इसको मान लेंगे और पुनः अब ध्यान दें, सेम वही प्रक्रियाएं, जैसे आपने यहां पर ये कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। और यहां भी आप कितने डिग्री का बनाओ, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी त्रिज्या से स्पर्श जो कोई रेखा करता है वह सदैव कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहां भी देखिए, यह त्रिज्या है ना, केंद्र से यहां देखिए यह त्रिज्या है और त्रिज्या से यहां स्पर्श रेखा खींचना है तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 यानी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो यहां भी हम 90 डिग्री का बनाते हैं। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, सेम वही प्रक्रिया, यहां ध्यान दें। ऐसे कोई भी एक दूरी लेने के बाद यहां से एक अर्धचाप खींचे, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाते जाएं। पुनः वही दूरी लेकर के, ये प्रकार बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, यहां रखेंगे, ठीक है। और यहां से एक चाप यहां काटे, ठीक। वही दूरी लेकर के यहां से एक चाप यहां काटे, कट गया, बोलिए। अब वहीं से सेम देखिए इधर काटे और वही दूरी लेकर के यहां से इसको काटे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसे आप क्या करें, मिला दें, ठीक है। इसे आप क्या करें, मिला दें, सी ठीक है। देखिए सी से गया ना। अब इसे जो है, जो बी से गया इसको एक्स मान लीजिए और इसे आप क्या मान लें, वाई मान लें, ठीक है। और ये जो दोनों रेखाएं काटे हैं इस बिंदु पर, इसी पे कटे हैं ना, इसको आप क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। और यह भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। क्यों 90 डिग्री का हुआ, क्योंकि एक त्रिज्या पर, ये देखिए त्रिज्या है, ओ से लेकर के इस वृत्त के लास्ट छोर पर अगर स्पर्श किया तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या पर याद रखिएगा जो भी स्पर्श रेखा होगा वह कितने डिग्री का बनेगा, 90 यानी 90 डिग्री। अब हम देख लेते हैं कि ये 60 डिग्री पर झुका है कि नहीं। यही हमें बताना है
कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, यह बी और ये वाला सी वाला, वह 60 डिग्री कोण पे झुका है। कैसे, मैं आपको बताता हूं 60 डिग्री पे कैसे झुका है। आप यहां ध्यान दो, सी ओ बी डी ये क्या है, चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश। और चतुर्थांश के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। बोलिए, अब यहां ध्यान दें आप जानते हैं यहां कि कोण सी अपने समझने के लिए ध्यान दें, फिर कोण ओ प्लस कोण ओ प्लस कोण क्या है यहां बी प्लस कोण क्या डी बराबर 360। सभी कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। कोण सी का मान कितना दिया है, 90, तो ये 90 हो गया। कोण ओ का मान क्या दिया है, 120, 120 हो गया। कोण बी का मान कितना दिया है, 90, तो 90 हो गया। आ कोण डी बराबर 360। आप इसको जोड़ लीजिए, 90 और 90 180, और 180 में 120 आप जोड़ लीजिए। 180 में आप 120 जोड़िए तो कितना होगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 प्लस कोण डी बराबर 360। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 360, यह प्लस 300 है उधर जाएगा तो माइनस 300, यानी कोण डी बराबर 360 में से 300 घटाएंगे तो 60 डिग्री। समझ में आया, जो कि यहां सिद्ध होता है कि कोण डी जो है वह कितने डिग्री कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री। यही हमको दिखाना था। समझ में आया कि नहीं? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं CD और BD, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ। आप देखिए ये दोनों किस पे झुका हुआ है, 60 डिग्री के कोण पे। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब हम लोग रचना के चरण जानते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे रचना भी लिखना होता है। तो रचना के चरण में आप लोगों ने देखा कि O को केंद्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा है। देखिए O को केंद्र मान करके कितना, 5 सेमी त्रिज्या का क्या खींचा, एक वृत्त खींचा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे AOB व्यास खींचा। AOB हमने क्या खींचा, व्यास खींचा है। तीसरा, केंद्र O पर 60 डिग्री का कोण बनाया। अब O पर जो है हमने कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। चौथे नंबर पे क्या, देखिए यहां पर B है ना, B पर BX लंब डाला। B पर जो है क्या किया, BX एक लंब डाला। माने एक लंब डाला का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया। पुनः C पर CY लंब डाला। C पर क्या, CY लंब डाला। CY लंब डाला का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक। छठे नंबर पे दोनों लंब D बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आप देखिए यह और यह दोनों लंब किस पर प्रतिच्छेदित करते हैं, D बिंदु पर। सातवें नंबर पे अतः दोनों यानी कौन, DC और क्या, DB स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री कोण पर क्या है, झुकी हुई हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन के साथ पुनः क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।